हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। होप करता हूँ आप सब स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। हम लोग आज क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ेंगे आज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकलता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्यूब, ठीक है ना, कई सारी बातें करेंगे, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह के बारे में, ठीक है। वन बाय वन स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम पढ़ रहे हैं, टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करेंगे, ठीक है। पॉइंट चार्ज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? पॉइंट चार्ज की, ठीक है। आपको पता है कोई भी पॉइंट चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी निकालता है? कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालता है ये पॉइंट चार्ज? मैंने आपको बताया था आपको, अगर ये इसमें है, एयर में है, तो कितनी लाइंस निकालेगा? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। कितनी लाइंस निकालेगा बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एमिनेट फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज क्या होती हैं बेटा? ये होती हैं Q बाय एप्सिलॉन नॉट। कितनी होती हैं? Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब मान लो कि कोई क्लोज सरफेस है ऐसा, ये क्या है? क्लोज सरफेस, सही। अब पॉइंट चार्ज रख दिया इस क्लोज सरफेस के बीच में, कहीं भी रख दिया, पॉइंट चार्ज रख दिया इस क्लोज सरफेस के बीच में रख दिया कहीं भी, ठीक है ना। तो क्या होगा बेटा? ये सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस क्लोज सरफेस को क्या करेंगी? किस क्लोज सरफेस से पास होंगी कि नहीं होंगी? तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ ये बाहर निकल रही है, यहाँ पर भी क्लोज सरफेस से बाहर निकल रही है, यहाँ पर भी 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 बाहर निकल रही है, यहाँ पर भी। तो थ्रू आउट क्लोज सरफेस जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या है? आउट गोइंग है। क्या है बेटा? आउट गोइंग फ्लक्स है, ठीक है। तो आउट गोइंग फ्लक्स को अगर हम पॉजिटिव बोलते हैं तो इनकमिंग फ्लक्स को हम नेगेटिव बोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सारा का सारा फ्लक्स जो है वो क्या है? आउट गोइंग है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास हो रहा है? थ्रू दिस क्लोज सरफेस Q बाय एप्सिलॉन नॉट, सारी की सारी जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, समझ में आई होगी ये चीज़। अब मान लो ये क्लोज सरफेस है, ये क्या है? क्लोज सरफेस। अब क्लोज सरफेस है ये और चार्ज यहाँ पर है, चार्ज बाहर है। चार्ज क्या है? क्लोज सरफेस से बाहर। तो इसमें से कितनी लाइंस निकलेंगी? फिर से Q बाय एप्सिलॉन नॉट लाइंस निकलेंगी। कितनी लाइंस निकलेंगी बेटा? Q बाय एप्सिलॉन नॉट, सब जानते हैं। इधर भी निकलेंगी, इधर भी निकलेंगी, इधर भी सिमिलरली इधर भी निकलेंगी, ठीक है ना। इस चार्ज से कितनी लाइंस निकलेंगी? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इस क्लोज सरफेस को, इस क्लोज सरफेस को, इस क्लोज सरफेस से फ्लक्स कितना होगा? देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस पर, तो इनकमिंग फ्लक्स है, यहाँ पर आउटगोइंग फ्लक्स है, यहाँ पर इनकमिंग फ्लक्स है, यहाँ पर आउटगोइंग फ्लक्स है, यहाँ पर इनकमिंग फ्लक्स है, यहाँ पर आउटगोइंग फ्लक्स है, यहाँ पर भी इनकमिंग फ्लक्स है, यहाँ पर भी क्या है? आउटगोइंग फ्लक्स, इनकमिंग फ्लक्स, आउटगोइंग फ्लक्स। तो जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं उतनी क्या कर रही हैं? बाहर निकल रही हैं। तो फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस क्या हो जाएगा बेटा? ज़ीरो। अगर चार्ज बाहर है, अगर चार्ज क्लोज सरफेस से बाहर है तो क्लोज सरफेस से जो कितना फ्लक्स पास होगा? ज़ीरो। अगर चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर है तो उस क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा? सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी भी हैं वो सारी की सारी पास होंगी, सही है। ये बात आपको एक पता होनी चाहिए, फिर इसका डिटेल वर्जन भी आगे जाके पढ़ेंगे हम गॉस थ्योरम में, ठीक है ना। फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए। आगे अब हम बात करते हैं, ये तो समझ में आई गया आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे मैं आपको बोलूँ बेटा, एग्जाम्पल लेते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल। मान लीजिए कि ये क्यूब है। क्या है ये? क्यूब। पक्का ये क्यूब हो गया हमारा, सब जानते हैं। और एक चार्ज रख दिया सेंटर पे। चार्ज का रख दिया सेंटर पे। इसका नाम हो गया A, इसका नाम हो गया B, इसका नाम हो गया C, इसका नाम हो गया D, इसका नाम हो गया E, इसका F, इसका G, इसका H, ठीक है ना। सही बात है। इस क्यूब के कितने फेस हैं? 6 फेस है। और क्यूब के सेंटर पे क्या रख दिया मैंने? चार्ज रख दिया। अब इस Q चार्ज से कितनी लाइंस निकलेंगी? Q बाय एप्सिलॉन नॉट लाइंस निकलेंगी। तो एक फेस से कितना फ्लक्स पास होगा? या फ्लक्स थ्रू क्यूब, फ्लक्स थ्रू क्यूब।
सारा का सारा क्यूब एप्सिलॉन नॉट लाइन पूरे क्यूब में से ही निकलेंगी। क्यूब के अंदर है, क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज है, तो कितनी लाइन निकलेंगी? क्यूब एप्सिलॉन नॉट लाइन निकलेंगी, सबको पता है। और फ्लक्स थ्रू ईच फेस, अब कितने फेस हैं? सारे फेस सिमेट्रिकल पड़े हैं। और कितने फेस हैं? 1 2 3 4 और आमने और सामने 5 6, ठीक है। तो 6 फेस है, तो एक फेस से कितना फ्लक्स पास होगा? क्यूब है 6 एप्सिलॉन नॉट, सब जानते हैं। बहुत ही आसान एग्जांपल था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं हम। थर्ड एग्जांपल, इसी की वैरायटी पढ़ते हैं थोड़ा आगे और, ठीक है बेटा। जैसे अब मैं आपको बोलूँ, मान लो ये थर्ड एग्जांपल है, ये फिर से क्यूब है, फिर से क्या है? क्यूब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये क्यूब है और चार्ज कहाँ रख दिया मैंने? चार्ज रख दिया बेटा मैंने एज पे। चार्ज कहाँ रख दिया? एज पे, ये एज पे रख दिया चार्ज यहाँ। तो पूछा आपसे कितना फ्लक्स पास होगा? आपसे पूछा है कितना फ्लक्स पास होगा थ्रू दिस क्यूब, फ्लक्स थ्रू क्यूब, फ्लक्स थ्रू क्यूब, कितना फ्लक्स पास होगा? तो आप क्या कहेंगे बेटा? आप क्या कहेंगे? एच का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? एच का कंट्रीब्यूशन देखो, एच के लिए आप सब सॉलिड स्टेट पढ़ चुके हैं, तो एच का कंट्रीब्यूशन क्या होता है? 1/4। क्या होता है बेटा? 1/4। देखो एक इधर, ये एक क्यूब हो गया, एक इसके साथ वाला, एक इसके नीचे वाला और एक इसके साइड वाला, कितने हो गए? 4 क्यूब हो गए, है ना। तो एक क्यूब का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? एक क्यूब के अंदर कितना हिस्सा आएगा इसका? 1/4 हिस्सा आएगा। कितना हिस्सा आएगा? 1/4। तो कितना आएगा? Q/4 एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स थ्रू क्यूब कितना आएगा बेटा? Q/4 एप्सिलॉन नॉट। कि अंदर एनक्लोज्ड हिस्सा कितना है इसके अंदर? Q/4। तो जितना हिस्सा अंदर है वही तो कट करेगा, और जो हिस्सा बाहर है वो तो एंटर भी करेगा और कट भी, इनकमिंग भी होगा और आउटगोइंग भी होगा। तो क्या हो जाएगा? फ्लक्स 0 हो जाएगा। जो हिस्सा चार्ज का अंदर रहेगा इस क्यूब के, वही हिस्सा तो क्या फ्लक्स पे कंट्रीब्यूट करेगा। मैंने आपको ये तो सिखाया, किसी सॉलिड सरफेस के जो चार्ज बाहर रहता है वो इस सॉलिड सरफेस से, इस क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स बनाता है? 0। और इस क्लोज सरफेस के जो चार्ज अंदर रहता है वो इस क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स बनाता है? क्यूब एप्सिलॉन नॉट। अगर सारा चार्ज अंदर है तो समझ में आई। ऐसे ही अगर एज पे बात करूँ, मैं किसी क्यूब के एज पे बात करूँ, चार्ज रख दूँ मैं एज पे, तो उसका कंट्रीब्यूशन एक अपने क्यूब के अंदर कितना होता है? 1/4 होता है। कितना कंट्रीब्यूशन होता है बेटा? 1/4 कंट्रीब्यूशन होता है। कि देखो ना, एक ये क्यूब हो गया मान लो, ठीक है, ये क्यूब हो गया मान लो, ये एज, इसके साथ में एक और क्यूब हो गया, ठीक है, इसके साथ में एक और क्यूब हो गया, इसके ये जो साथ वाला क्यूब है इसके नीचे एक क्यूब हो गया, इस वाले क्यूब के जो बना रखा है उसके नीचे भी एक क्यूब है। तो 4 क्यूब बन गए कि नहीं बन गए? तो 4 क्यूब में हिस्सा कितना है? पूरा का पूरा क्यूब। तो एक क्यूब में कितना आएगा? Q/4, ठीक है। तो क्लोज जो एनक्लोज चार्ज है, इस क्लोज सरफेस के जो अंदर कंट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है वो कितना है? 1/4 ऑफ क्यू, 1/4 ऑफ क्यू। तो क्यूब एप्सिलॉन नॉट लाइंस तो सारी निकलेंगी, चारों, 4 सरफेस है ना, 4 क्यूब माने एक क्यूब ये, एक इसके साथ वाला, एक जो साथ है उसके नीचे वाला और एक इसके नीचे वाला। अब सबसे मिलाकर जो फ्लक्स पास होगा इस चार्ज का वो तो क्यूब एप्सिलॉन नॉट ही होगा, लेकिन एक क्यूब से कितना होगा? Q/4 एप्सिलॉन नॉट होगा। सही बात है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और समझ सकते हैं हम, जैसे मान लो ये क्यूब है, ये क्या है? क्यूब। और अब क्या किया? अब मैंने चार्ज को कहाँ रख दिया? ना एज पे रखा और ना कहीं और रखा, ठीक है ना। अब मैंने चार्ज को मान लो रख दिया कॉर्नर पे, ये रख दिया कॉर्नर पे रख दिया। आपको पता है कॉर्नर पे अगर कोई आइटम हो तो उसका कंट्रीब्यूशन अपने क्यूब के अंदर कितना होता है? 1/8 होता है। सही बात है। जैसे एच के लिए बताया 1/4 है, तो इसके लिए क्या है? 1/8 है। 1/8 है बेटा। तो एक बात बताओ, इसका कंट्रीब्यूशन इस क्यूब के अंदर एनक्लोज्ड जो है, इस क्यूब के अंदर एनक्लोज जो चार्ज है उसका उतना वो कितना है? इस क्यूब का कितना हिस्सा है अंदर? 1/8। और 7/8 हिस्सा कहाँ है? आउटसाइड। 7/8 हिस्सा कहाँ है? आउटसाइड। जो 7/8 हिस्सा फ्लक्स बनाएगा इस क्यूब से वो तो 0 बनाएगा, क्योंकि वो आउटर है, वो बाहर है क्यूब के। बेटा इस क्यू चार्ज के 2 हिस्से मान लेते हैं हम, ठीक है ना। एक हिस्सा तो क्यूब के अंदर और एक हिस्सा क्यूब के बाहर। मुझे फ्लक्स बताना है थ्रू क्यूब, ठीक है ना। और आपको ये पता है कि एक कॉर्नर पे अगर चार्ज होता है या कॉर्नर पे अगर एटम होता है तो उसका अपने क्यूब के अंदर कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, ठीक है।
तो अब इस चार्ज के दो हिस्से हो गए, एक 1/8 का और एक 7/8 इसका हिस्सा। 1/8 का हिस्सा कहाँ है? क्यूब के अंदर, ऐसे मान सकते हैं। और 7/8 का हिस्सा कहाँ है? क्यूब के बाहर। तो अगर किसी क्लोज सरफेस के बाहर चार्ज होता है तो उसकी वजह से उस क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स पास होता है वो 0 होता है। और अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज होता है तो उसकी वजह से जो क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स होता है वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो अंदर चार्ज कितना है? Q/8 है। तो कितना फ्लक्स थ्रू क्यूब होगा? Q/8 एप्सिलॉन नॉट होगा। समझ में आई मेरी बात? अब इसको नेमिंग कर देते हैं, A B C D E F G H। आपसे पूछा है सारे के सारे फेज से फ्लक्स भी बता दो, मतलब फ्लक्स थ्रू ABCD फेस, फ्लक्स थ्रू ADHE फेस, ADHE फेस, फ्लक्स थ्रू ABCD हो गया, ADHE हो गया, और ABFE फेस, फ्लक्स थ्रू आपसे पूछा है CDHG फेस, CDHG फेस, ठीक है। फ्लक्स थ्रू EFGH फेस, EFGH फेस, फ्लक्स थ्रू BCGF फेस, BCGF फेस। अब हर फेस से ही फ्लक्स बताना है मुझे, 6 फेस थे ना, और चार्ज कहाँ है? कॉर्नर पे, ठीक है। तो पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स पास हो रहा है? Q/8 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आई? अगर चार्ज कॉर्नर पे है तो, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर फिर से डायग्राम बना देता हूँ, वो वाला ही। ये हमारा क्यूब हो गया बेटा, ठीक है। ध्यान से समझना बात को, थोड़ी इंपॉर्टेंट बात करूँगा मैं, ठीक है। ये हमारा चार्ज है, इसके नाम थे ABCD, और क्या था? EFGH, सही। अब ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो बेटा, जो इस चार से लाइन पास होंगी, इस चार से लाइन निकलेंगी, वो ऐसे होंगी, अंदर होंगी, इधर होंगी, इस सरफेस से होंगी कि नहीं होंगी? तो आप देखो ऊपर वाले ABCD सरफेस पे, ऊपर वाले ABCD फेस से अगर बात की जाए तो ABCD फेस के टेंजेंशियल होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस चार्ज की। बोलो, इस ABCD फेस के टेंजेंशियल होंगी कि नहीं होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? इस ABCD फेस के टेंजेंशियल, सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और जो इसका एरिया वेक्टर होगा ABCD का, वो होगा प्लेन के सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर होगा, सही है। तो दोनों में डॉट प्रोडक्ट, फ्लक्स एक्चुअली में तो यही होता है ना, फ्लक्स एक्चुअली में तो E.ds होता है, सही है ना, सही। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगी ऐसे E, और ds होगा ऊपर, और दोनों में एंगल कितना होगा? 90। तो 90 की वजह से इस फेस से फ्लक्स, ABCD फ्लक्स फेस से फ्लक्स क्या होगा? 0। वही काम सिंपली सिमिलरली यहाँ पर आएगा इस फेस से, ADHE फेस से, क्योंकि ADHE फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे, और जो एरिया वेक्टर होगा वो इधर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये एंगल 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री से डॉट प्रोडक्ट से 0 हो गया, फ्लक्स क्या होगा? 0 इस फेस, ADHE फेस से 0। सिमिलरली ABFE फेस से भी 0 होगा, क्योंकि वो पीछे है। कहाँ है बेटा? पीछे। और वो कहाँ है? एरिया वेक्टर कहाँ है उसका? अंदर। हम दोनों में एंगल कितना? 90, cos 90 से क्या हो जाएगा? 0। अब बचे CDHG, EFGH और BCGF, ठीक है ना, ये 3 फेस बचे। अब ये Q चार्ज BCGF के लिए जैसे है, वैसे ही Q चार्ज CDGH फेस के लिए, और वैसे ही Q चार्ज EFGH फेस के लिए। समझ में आई मेरी बात? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिमेट्रिक है इन तीनों के हिसाब से, ठीक है। जो फ्लक्स पास होगा इससे, वही फ्लक्स इससे, और वही फ्लक्स EFGH से, ठीक है। तो अब 3 हिस्से होने हैं, और टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा है क्यूब से? Q/8 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो 3 हिस्सों में कितना कितना जाएगा? Q/24 एप्सिलॉन नॉट, Q/24 एप्सिलॉन नॉट, Q/24 एप्सिलॉन नॉट। सिंपल सी बात है। आपको इस टाइप का क्वेश्चन भी आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको पता भी होना चाहिए कैसे हैंडल करना है इसको, ठीक है। और देखिए आप, और देखिए, और क्या कर सकते हैं आप? एक ये बना सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए, ध्यान से देखिए बेटा, एक ये होलोस्फेयर है, ठीक है ना, ये होलोस्फेयर है, ये Q चार्ज रख दिया इसके सेंटर पे, Q चार्ज कहाँ रख दिया? सेंटर पे, हो गया 5th नंबर पॉइंट, ठीक है ना। सेंटर पे रख दिया Q चार्ज।
तो पूछा गया इस हेमिस्फीयर से फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर, फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर, इस हेमिस्फीयर से कितना फ्लक्स पास होगा, आपसे ये पूछा गया, फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर। तो आपको पता है अगर नीचे भी एक होता, अगर नीचे भी एक होता पूरा, तो ये पूरा स्फीयर होता, और पूरे स्फीयर से कितना फ्लक्स पास होता, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब सेंटर पे पड़ा है तो ऊपर वाले हिस्से से कितना होगा, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना होगा बेटा, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर 6th पॉइंट बनाऊँ मैं यही कि ये फिर से क्या है, क्लोज सरफेस, सॉरी क्लोज सरफेस नहीं, ओपन होलो हेमिस्फीयर है, ये ओपन है, ये क्या है, ओपन। मैं बना रहा हूँ इसको, ओपन है, ठीक है ना, ओपन है, ये हिस्सा ओपन है और ये होलो हेमिस्फीयर है, और चार्ज रख दिए यहाँ थोड़ा नीचे। तो होगा क्या, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, ये ओपन तो है ही है, वो तो है ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो होगा क्या, इससे लाइंस निकलेंगी, ठीक है ना, इसके 2 हिस्से बना लो, एक जस्ट यहाँ से ऊपर वाला, एक जस्ट नीचे वाला। तो ये निकली लाइन, ये निकली, ये निकली, ये निकली, ये निकली, ये निकली, ये निकली, सिमिलर नीचे भी निकली सारी, सिमिलर नीचे भी तो निकली, बोलो सही है। तो ऊपर वाले हिस्से में क्यू बाय 2 एप्सिलॉन निकली, इस लाइन के ऊपर वाले हिस्से में क्यू बाय 2 और नीचे वाले हिस्से में भी क्यू बाय 2 निकली। लेकिन ऊपर वाले क्यू बाय 2 में से कुछ लाइन सरफेस से पास हुई नहीं। ये देखो, ये वाली लाइन क्या सरफेस से निकल रही है, नहीं। ये वाली लाइन सरफेस से पास हो रही है, नहीं। तो फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं होगी। तो फ्लक्स क्या होगा इस केस में, इस केस में फ्लक्स होगा क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट से कम। जो फ्लक्स होगा वो होगा क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट से कम इसमें, ठीक है, पक्का। और अगर 7th केस की बात करूँ, 7th केस बनाया जाए तो 7th केस बना लेते हैं हम, ठीक है। इसको इरेज कर लेते हैं। ये देखिए आप, 7th केस की बात की जाए कि मान लो ये हेमिस्फीयर है, ठीक है, और होलो है, और ये भी ओपन है, ठीक है ना, और चार्ज रख दिए हैं, चार्ज रख दिए हैं। अब इस हेमिस्फीयर से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर, फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर। तो आप क्या बोलोगे, देखो फिर से आप क्या करोगे, 2 लाइन बनाओगे, ये क्यू चार्ज ऐसे काट दोगे, ठीक है। तो ऊपर जाएंगे क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, आपको सबको पता है ऊपर कितनी लाइन होंगी, सारी की सारी क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सही है। और नीचे भी क्यू बाय 2 होंगी, नीचे भी क्या होंगी, क्यू बाय 2 होंगी, सही है। ऊपर वाली क्यू बाय 2 तो आ ही नहीं है। अब नीचे वाली क्यू बाय 2 में से भी देखो, ये 2 लाइंस आ गई इधर, और इधर भी लाइंस आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, बिल्कुल आ रही हैं। ये वाली लाइन आ गई जैसे यहाँ, ये वाली भी आ जाएगी। तो फ्लक्स क्या होगा, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट से ज़्यादा, फ्लक्स क्या होगा, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट से ज़्यादा। और अगर कभी ऐसे पूछ ले आपसे, ये 8th बना लो, यहाँ रख दे, और इसको भी क्लोज कह दे, और ये भी क्लोज है, ये तो है ही क्लोज, ये क्लोज है। तो अब क्या करोगे, अब फ्लक्स थ्रू, फ्लक्स, ये क्लोज सरफेस, फ्लक्स 1 बोल दो इसको, इसको फ्लक्स 2 बोल दो, इसको फ्लक्स 1 बोल दो, इसको फ्लक्स 2 बोल दो। तो फ्लक्स 1 से जो फ्लक्स होगा पास होगा इस सरफेस से, हेमिस्फीयर से, और इस क्लोज सरफेस से जो पास होगा वो टोटल मिलाया कितना होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। कितना होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है, अगर क्लोज होगा तो। और सिमिलरली अगर बाहर होगा तो वो भी पता है आपको, ये है हेमिस्फीयर, ठीक है ना, और ये क्लोज सरफेस है, ये क्लोज्ड है, हेमिस्फीयर क्या है, क्लोज, ओपन नहीं है। और चार्ज रख दिए यहाँ, ठीक है। अब इससे फ्लक्स पास हो रहा है मान लो 5 और इससे फ्लक्स पास हो रहा है 5 अब टोटल फ्लक्स क्या होगा, 0। इस बार टोटल फ्लक्स क्या होगा, 0। मैंने आपको बताया क्लोज सरफेस के अगर बाहर चार्ज होता है तो उसका कंट्रीब्यूशन क्लोज सरफेस के अंदर, टोटल क्लोज सरफेस से फ्लक्स का 0 होता है, क्योंकि जितनी लाइन एंटर होती हैं उतनी लाइन क्या होती हैं, आउट गोइंग होती हैं। इसका मैं आपको आगे जाके गॉस थ्योरम में डिटेल में समझाऊंगा अभी ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। पर हम हल्का हल्का समझ पा रहे हैं कितनी जितनी लाइन एंटर करेंगी उतनी लाइन क्या करेंगी, लीव करेंगी। तो क्लोज सरफेस से फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा बेटा, 0। तो ये था इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू पॉइंट चार्ज और क्यूब से हेमिस्फीयर से क्या क्या फ्लक्स पास हो रहा है, इंपॉर्टेंट बातें हमने की।